गाजा के 26,000 फिलिस्तीनी मासूमों ने आखिरकार अमेरिका से सुपर पावर का टैग छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीनियों को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है गाजा से, उससे लगता है कि फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले 10,000 हुए, फिर 20,000 हुए, अब 26,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 70% इसमें महिलाएं और बच्चे, शायद इनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं, कुछ भी नहीं, यूं ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। इन्हें इनके घरों से निकाला गया, इनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, फिर इन्हें जहां भगाया गया था वहां भी इनके ऊपर हमले किए जाते हैं। ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें लोग सफेद झंडा दिखा रहे हैं, सरेंडर का झंडा दिखा रहे हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया गया और वो सिविलियन थे, वो हमास या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कोई सदस्य नहीं थे। दोस्तों, जिस तरीके से हो रहा है गाजा में, तो लोग ये बोलने लगे थे कि बड़ा आसान है फिलिस्तीनियों को साफ कर देना। एक बार इजराइल अपना चाबुक चलाएगा, सारे फिलिस्तीनी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ खत्म। ऐसा पहली बार थोड़ी कर रहा था इजराइल, ऐसा 70 सालों से करता आया है। पहली बार थोड़ी इतने सारे मर रहे हैं, इससे पहले भी काफी सारे जा चुके हैं। पूरे गाजा को चारों तरफ से कैद करके रखा था इस्राइल ने। खुली जेल, दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल, ये देश फिलिस्तीन और उसकी गाजा पट्टी, जिसका कोई भी कोना शायद इजरायली बारूद की गंध से अभी तक अछूता नहीं रहा होगा। ये गाजा जिसके लिए कहा जाता था कि आज जीवन का कोई मोल नहीं, जिसके लिए बकायदा ये बताया जाता है कि एक इजरायली को अगर आजाद कराना, एक इजरायली बंधक को आजाद कराना है, तो उसके लिए 100 फिलिस्तीनी प्रिजन्स को छोड़ने के लिए इजराइल तैयार रहता था। ये फिलिस्तीनियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, सब यही सोचते थे। लेकिन दोस्तों, अगर जस्टिस इस धरती पर नहीं है तो इस जस्टिस इससे बाहर भी मौजूद हैं। हम अगर अमानवीय हो चुके हैं, हमारे अंदर से अगर मानवता खत्म हो चुकी है, तो भी एक ऐसा आयाम, एक ऐसा डायमेंशन है जहां शायद हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आज तक जो कुछ भी हुआ है इतिहास में दर्ज घटनाओं में, उसमें हर बार अगर अमेरिका किसी देश पर अटैक करता था, अमेरिका का कोई भी सहयोगी देश, मित्र राष्ट्र अगर हमला करता था किसी देश के ऊपर, मैं तो उस देश की सरकार को पलट दिया जाता था, उस देश के ऊपर इस प्रकार की सरकार को थोप दिया जाता था। वो चारों तरफ से अमेरिका के घुटनों पर लेटी रहती थी, नाक रखती थी। ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से निहत्थ थी और एकदम अनस्टेबल होती थी, जो अमेरिका के तलवे चाटती थी और अपने देश के लोगों पर राज करती थी। इस प्रकार की सिचुएशन हमने कई बार इतिहास में देखी, लेकिन पहली बार दोबारा ऐसा हुआ है कि जिन फिलिस्तीनों के बारे में कहा जाता था कि इनकी जीवन की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, यूं ही खत्म किए जा रहे हैं। इजराइल के अंदर आज उन 26,000 मासूमों की वजह से एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव आया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री, सुपर पावर ऑफ दी वर्ल्ड अमेरिका, अपना सुपर पावर का टक हो रही है। इन 26,000 लोग जो खत्म हुए, बच्चे, महिलाएं, मजलूम, जो इनकी शायद कहाँ लग गई हमारे को। अमेरिका की कोई सुन नहीं रहा है, अमेरिका की कोई मान नहीं रहा है। इजराइल की हर जगह थू थू हो रही हैं। इजराइल को अच्छा बोलने वाला भी अगर कोई है, कोई देश है, तो ये अंदर इस बात को मानता है कि गाजा के अंदर मार काट हो रही है। एक रियलिटी है दोस्तों, दुनिया जानती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लीडरशिप क्वालिटीज पर सवाल उठने लगे हैं। ये कन्फर्म है कि ये वॉर जब खत्म होगी गाजा की, चाहे गाजा वालों के कब्जे में एक ढेला भी ना आए,
फिलिस्तीनी की जमीन का पूरी तरीके से गाजा खत्म हो जाए, फिलिस्तीनी के ऊपर इजराइल कब्जा हो जाए, तो भी नेतन्याहू की सरकार नहीं बचने वाली, तो भी अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार और शायद उसकी पार्टी कभी भी वापस पावर में नहीं आ पाएगी। आने वाले कम से कम 10 सालों तक ये झटका देकर गया है। ये गाजा के अंदर इन मासूमों को खत्म करने का जो इमेज जो हुआ है, उसका सीधा इन्हें फल मिलने वाला है। खुद CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका खुफिया एजेंसी अमेरिका की उसके चीफ विलियम बर्न्स ने कहा है कि अमेरिका अपनी जो अनडिस्प्यूटेड सुपेरियोरिटी थी वह खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका का नाम सुनते ही लोग अपनी देश की पॉलिसी नहीं बदल देते बल्कि कॉन्टेस्ट करते हैं, हमारे साथ में लड़ाई लड़ते हैं, उसके साथ में अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाने लगे हैं। देश अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करने वाली अमेरिकन इकोनॉमी से ज्यादा बॉडी होने वाली है। चाइनीज इकोनॉमी जिस दर से चाइनीज इकोनॉमी बढ़ रही है, उस दर से हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और साफ शो करता है कि रशिया कितना ताकतवर है, और रशिया चीन का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा के लिए डिथ्रोन करने वाला है। और ये जो डी इमेजिंग हुई है, यानी कि जो बोलना चाहिए कि जो इमेज खराब हुई है बाइडेन की, नितिन की भी साथ में गाजा पर हम लोग की वजह से, वो अब अमेरिका को सुपर पावर कार्ड टैग जो है उससे पूरी तरीके से मुक्त कर देने वाली है। मान लीजिए इस बात को, और हमारे का इतना बुरा फंसा है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। यूक्रेन बोल रहा है कि मुझे हथियार चाहिए, रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका के पास देने के लिए नहीं है, या जो भी करना है क्राइम करके देना पड़ेगा, उसको अपना फाइनेंशियल बजट वहां से निकाल कर देना होगा। ऐसा बहुत है अभी भी, लेकिन फिर भी वो करने से नुकसान अमेरिका का होगा। और अगर यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया, रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और कहीं लेगा, और ये होने भी वाला है। अमेरिका नहीं चाहता यूक्रेन को सपोर्ट करने की, क्योंकि मालूम चल चुका है अमेरिका को यूक्रेन तो हारने ही वाला है। पर जो भी यह तो तय है कि अगली बार जो बाइडेन की सरकार तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाली है, और इसका सीधा असर जो बाइडेन की पार्टी और उनकी सरकारों को बहुत जोर का झटका लगेगा। इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।